सियासी माहौल की बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ जुम्मे को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि ज़िमनी इलेक्शन में बदतरीन धांधली करके अपने उम्मीदवारों को जितवाया गया। इलेक्शन के नाम पर एक ढोंग रचाया गया। इतने वोट शहबाज शरीफ साहब को नहीं मिले जितने उनकी जगह ज़िमनी इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार को मिल गए। अब एक रोज़ कबल ही नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने तहरीक इंसाफ को पेशकश करते हुए कहा था कि अगर वो मुज़ाकरात करें तो बानी पीटीआई की रिहाई बड़ी बात नहीं। तमाम पीटीआई वाज़े तौर पर टकराव के मूड में नजर आ रही है और वो बार बार तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत मुल्क भर में मुजाहरों की कॉल दे रही है। इस पर बात करेंगे। हमें इस वक्त नून लीग के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब ने ज्वाइन किया। खुर्रम साहब, आपने वक्त दिया। खुर्रम साहब, सबसे पहले मैं जो पीटीआई का इस वक्त रवैया है उस पर भी बात करूँगा, और स्पेशली जो कहा गया पीटीआई की तरफ से कि अगर हुकूमत से मुज़ाकरात में इन 3 मुतालबात को मान लिया जाता है, जिसमें एक वो कहते हैं सियासी कैदियों को रिहा कर दिया जाए, जल्द से जुलूस पर जो पाबंदी है वो ख़त्म कर दी जाए और 10 इंतखाबी हलकों का ऑडिट कराया जाए। ये मुतालबात पीटीआई के आपकी नज़र में कैसे हैं? मान लेने चाहिए और फिर मुज़ाकरात हो जाएँ, दुरुस्त तर्ज़ अमल होगा? हमें चूंकि बड़े पुराने जख्म लगे हुए हैं, तो ये तो इनका धांधली का शोर है और गरिया है, ये हम पिछले अब 11 साल से सुन रहे हैं। 2013 के इलेक्शन के बाद भी यही शोर गोगा किया था, उसके बुनियाद पर 126 दिन का धरना भी किया था। और जब आज जिस तरह आज ये कहते हैं कि इनके पास बहुत बड़े सबूत और शवाहिद हैं, उस वक्त कहते थे जी हमारे पास वैगने भर के सबूत हैं, लेकिन जब वो वैगने जो है वो सुप्रीम कोर्ट गई तो रद्दी साबित हुई। तो लिहाजा ये जो इलेक्शन जीत जाते हैं उस पे कहते हैं वो ठीक है, जो नहीं जीतते वो कहते हैं धांधली हो गई है। तो लिहाजा इनसे बात जरूर करनी चाहिए, मुतालबात पर नहीं, कानून साजी पर बात करनी चाहिए। पाकिस्तान को आगे लेकर जाने के लिए अगर आज जो आवाम को सबसे बड़ी तकलीफ है महंगाई की, अगर इसके बारे में उनके पास कोई तजावीज है तो फिर बात होनी चाहिए। लेकिन वो खुर्रम साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने जो कहा कि अगर पीटीआई बात करे हमसे तो ये भी कोई मसला नहीं है कि बानी पीटीआई को रिहाई मिल जाए। क्या वाकई ये राना साहब की बात की कर सकती है हुकूमत? ये हुकूमत के बस में, चूंकि मामला तो अदालत के हैं। जी, मैं भी यही कहूंगा कि एक गुडविल हो सकती है, लेकिन मामलात अदालतों में हैं और कानून की हुक्मरानी ये तो नहीं हो सकता कि जब राना साहब जेल में थे और नाहक तौर पे नाइंसाफ, तो उस वक्त कानून की हुक्मरानी थी और आज नहीं है। तो इशू यही है कि ये मामला अदालतों में है और जहां तक तो हुकूमत की प्रोसिक्यूशन है, मेरी तो इसमें मैं एक ज़ाती राय डेडलाइन हमेशा समझता हूँ कि 9 मई का जो वाकया था, रियासत पर जो हमला था, उसके मंसूबा साजों को, सहूलतकारों को और करने वालों को सख्त तरीन सजा देनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों के खिलाफ सबूत और शवाहिद नहीं है उनको छोड़ देना चाहिए। ठीक। और चूंकि इससे पहले आपने कहा कि धांधली का शोर ये तो आप कई सालों से सुनते आए और आपने कहा ये सिर्फ पीटीआई की तरफ से ही शोर उठता है, लेकिन अब तो आप लोगों की तरफ से भी खासा शोर हुआ है इन इंतखाबात के बाद। तो आपको नहीं लगता कि अगर सिर्फ 10 हल्कों की बात है, चंद हल्के आप लोग भी अपने ऐड करवा लें तो ये हो जाना चाहिए? ये तो एक मुतालबा अच्छा है ऑडिट का। देखिए ये जो ऑडिट, जी बिल्कुल जी, ऑडिट का मुतालबा ये करते रहेंगे। ऑडिट होता है अदालतों के जरिए। अच्छा, कौमी असेंबली के पास या हुकूमत के पास कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके तहत वो ऑडिट कर सके। हुकूमत बना भी नहीं सकती इसीलिए ये बात, जी ऐसा कमीशन हो सकता है, लेकिन उसको ऑपरेशनल करने के लिए भी अदालतों की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए ये बड़ी अजीब बात है कि अब 2.5 महीने हो गए हैं आम इंतखाबात को हुए अभी तक ये जो शोर गोगा करने वाला फितना फसाद है, ये अदालतों में किसी भी धांधली के सबूत का एक टुकड़ा पेश नहीं कर पाए पूरे मुल्क में कि भाई यहाँ धांधली हुई है। शोर डाल रहे हैं, कमीशन बना रहे हैं, खोल लें, लेकिन अब देखें ना वक्त बड़ा जालिम मुस्ताद है। फॉर्म 45 लाते हैं बाद भी अदालत में जी तो लेकर आए ना जी, लेकर आए और अदालतों में उस पर उसको पुश करें, लेकिन वहां काम नहीं कर रहे। दूसरा ये कि अब इनको जवाब तो अब देने पड़ेंगे ना कि बाजौड़ में अपनी कौमी असेंबली की और सूबाई असेंबली के नशिस्त कैसे हार गए, यहाँ गुजरांवाला जिले में वजीराबाद में अपनी सूबाई असेंबली के नशिस्त कैसे हार गए, क्योंकि या तो फिर इलेक्शन 8 फरवरी वाला ठीक हुआ था, तो अभी 2 दिन वाला तो मान रहे हैं गलत हुआ है। खुर्रम साहब वो तो मान रहे हैं कि हमें अपनी गलती का एहसास हुआ है, बाजौड़ वाले में तो उन्होंने अग्री कर लिया। जी तो मैं यही कह रहा हूँ ना जी कि ये सिलेक्टिव तौर पर मानना जो है दुरुस्त नहीं होगा।
जहां पूरे मुल्क में बैक वक्त इंतखाबात हुए हैं, अगर ठीक हुए थे तो पूरे मुल्क में ठीक हुए थे, और अगर ठीक नहीं हुए तो पूरे मुल्क में ठीक नहीं। ठीक, क्या इस वक्त नून लीग के अंदर वाकई थोड़ी टूट फूट हुई है इलेक्शंस के बाद, चूंकि कुछ ऐसे रहनुमा हैं जिनके बयानात आपस में तजाद करते हैं? जैसे जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि हारने की वजह राना सनाउल्लाह साहब हैं, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि नहीं, अगर राना तनवीर साहब हार जाते तो जावेद लतीफ़ साहब को कोई मसला ना होता। तो इस तरह के बयानात एक दूसरे पर डालना मामले को, इससे क्या जाहिर होता है? जी, इससे जाहिर ही होता है कि मुस्लिम लीग नून के जो अपने फोरम्स हैं वो अभी मुतहरक नहीं हुए। पार्टी की एक मरकज़ मजलिस आमला है, पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, तो यही मैं रिक्वेस्ट भी की है, मैंने फॉर्मली भी सदर जमात को कि ये इन फोरम्स को एक्टिवेट करें, ताकि हम सब लोग जिनके इंतखाबात के बारे में मुशाहिदात हैं वो हम पार्टी के साथ शेयर करें। और पार्टी को ज़रूरत है कि इंतखाबात का एक बेलाग तज्जिया, और सिर्फ पंजाब में नहीं, चारों सूबों में जो हमारे उम्मीदवार जिन्होंने इंतखाब लड़ा है वो आकर शेयर करें। तो ये अगर जब पार्टी के अंदरूनी फोरम एक्टिवेट होंगे तो फिर आप ये देखेंगे कि ये बातें थम जाएंगी जो हमें मीडिया पर नजर आ रही है। और जो इरफान सिद्दीकी साहब ने बयान दिया, गो कि आपने उसकी तरदीद की है, आपने कहा कि ऐसा मामला नहीं है, आप लोगों को ये लगता था कि यही समझा गया था कि नहीं, उम्मीदवार वज़ीर आज़म के नवाज़ शरीफ साहब ही होंगे। गो कि इरफान सिद्दीकी साहब के बयान के बाद बहुत तनकीद होती रही कि ज़ाहिर है वोट उस पर लिया, अखबार में यही छपा कि पाकिस्तान को नवाज दो। अब ऐसे में मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि फ़र्क क्या है नवाज़ में और शहबाज में? नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, क्या फ़र्क? ऐसा कौन सा काम है जो नवाज़ शरीफ साहब होते तो कर लेते लेकिन शहबाज शरीफ साहब नहीं कर सकते? देखिए, दो बातें। एक तो सिद्दीकी साहब ने अपने महसूसात की बुनियाद पे अपनी राय का इजहार किया, और हम लोग जो तो उन्होंने अपने, लेकिन हम लोग जो पार्टी के फ्रंट लाइन पर आकर इंतखाब लड़ने वाले लोग हैं जी, हमें तो यही पार्टी की हिदायत थी कि मोहम्मद नवाज शरीफ ही वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे, और आखिरी दिन तक हमने इसी बुनियाद पर अपनी मुहिम जो थी कंडक्ट की थी। ठीक है। दूसरा ये है कि फर्क यह है कि जो पार्टी के कारकुन का एक जज्बाती लगाव है वो बराह रास्त मोहम्मद नवाज शरीफ से है, और उनकी जो अचीवमेंट है 1990 में भी और उसके बाद खासतौर पर 2013 से 18 तक के, उन्होंने उस वक्त भी इसी तरह यही ऑपोजिशन जो थी हम पर हमलावर थी, लेकिन उस दौरान नवाज शरीफ ने मुल्क से बैक वक्त 4 जो मुसीबतें थी, लोड शेडिंग, दहशतगर्दी, कराची की टारगेट किलिंग और महंगाई, उनका खात्मा किया। एक वोटर का लगाव जो है और मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन हैं उनकी जो जज्बाती वाबस्तगी है वो मियां साहब को ज्यादा इनेबल करती है कि वो पंजाब में भी और पूरे मुल्क में काम कर सकें। लेकिन शहबाज साहब का जो दूसरी उनकी एक्सपर्टीज है, शहबाज शरीफ साहब की एक्सपर्टीज ये है कि उन्होंने 16 माह एक 15 जमाती हुकूमत को चलाकर दिखाया, और अब भी उनकी जो एक्सपर्टीज यही है कि वो कोलिशन को साथ लेकर चल सकते हैं। तो मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ स्किल सेट्स हैं जिनका फायदा अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून को हो रहा है। ठीक है। अच्छा, ज़ाहिर आपने कहा कि दोनों की एक्सपर्टीज़ अपनी अपनी है, वोटर का लगाव नवाज शरीफ साहब के साथ, लेकिन शहबाज शरीफ साहब से मुतालिक आपने कहा कि चूँकि उन्होंने बहुत सी जमातों को एक साथ चलाया, लेकिन वो अलग बात है कि कैसा चलाया कि जैसे ही हुकूमत ख़त्म हुई बाकी जमातों ने तनकीद की, लेकिन आज फिर एक साथ हैं, तो ये कैसा चलाया? देखिए, ये तो मुख्तलिफ जमातें जब इकट्ठी होती हैं जी, मैं सिर्फ ये, चूंकि मैं खुद उसका एनी शाहिद हूँ, ये तमाम जमातें हुकूमत के, और ये वाकई जमातों को साथ लेकर चलना एक चैलेंज था। बहुत शुक्रिया, खुर्रम दस्तगीर साहब साथ मौजूद थे।